चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सबसे पहले हम बोलते हैं कि है क्या ये कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली, या इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, क्यों कंप्यूटर का लैंग्वेज बनाने का जरूरत पड़ा, ठीक है, और इस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग यूज क्यों करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करेंगे, हम लोग इस टॉपिक में ये समझेंगे। और कंप्यूटर लैंग्वेज को कंप्यूटर में चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे सीखना चाहिए, हम लोग जो है इस टॉपिक पे अब बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये रहा आपका कंप्यूटर भाई साहब, ठीक है, ये है आपके कंप्यूटर भाई साहब। ठीक है, अब इस कंप्यूटर जो है कैसा डिवाइस है, कोई बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, और डिजिटल कंप्यूटर है। ये कैसा कंप्यूटर है? डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल डिवाइस का मतलब वो किस चीज पे काम करता है? डिजिटल का मतलब होता है वैसा डिवाइस जो कि काम करे बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस कंप्यूटर को दो ही चीज समझ में आता है, और वो है, एक तो है 0 और दूसरा है 1। सब कुछ इसको और कुछ नहीं पता है। बात समझ में आ गया? कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा और इस भाई साहब को कुछ ना समझ में आता है ना कुछ, इसको कुछ नहीं पता है, केवल 0-1 समझता है। अब 0-1 से ही जो भी कुछ कंप्यूटर को बोलना है या कंप्यूटर से जो भी काम करवाना है, ये सारा काम करवाने के लिए हमको कंप्यूटर को जो भी कुछ बोलना है वो सब कुछ इसी 0-1 को यूज करके बोलना है, और कुछ है ही, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप, यही एक ही रास्ता है। तो कंप्यूटर से कुछ भी आपको काम करवाना है तो आपको सब कुछ कैसे बोलना है? 0-1 के फॉर्मेट, मतलब जो भी कुछ बोलना है 0-1 करके बोलिए। अब आप समझिए कि ऐसा ही एक अजब तरह का कोड वर्ड है जो कि कंप्यूटर समझता है। उस कोड वर्ड में खाली और खाली 2 डिजिट 0 और 1 यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पॉजिटिव नेगेटिव समझता है ना सर? पॉजिटिव नेगेटिव 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव 0 और 1 है, राइट। अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी अलग से उसको इंस्ट्रक्शन अलग से देना पड़ता है, खाली और खाली समझता है 0। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये हुआ, और ये जो 0-1 वाला चीज है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब ऐसा चीज हो गया जिसको कि आपका कंप्यूटर डायरेक्टली समझ ले। ठीक है, और आप लोग जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो लोग म्यूट करेंगे, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। ठीक है, तो होता क्या है कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर से भी कोई काम कराना है, जैसे आप बोलते हैं रेलवे का टिकट काट दो भाई, आप बोलते हैं बैंक में अकाउंट है उसका डिटेल हमको दिखा दो भाई, ये जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा आवाज आप तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आप जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आपके मोबाइल पे दिखा दीजिए, बोल रहे हैं, राइट। ये कर रहा है ना, मेरे कंप्यूटर पे जो कुछ दिख रहा है वो आपके मोबाइल पे दिख जा रहा है। हम जो यहाँ से बोल रहे हैं वो आपको अपने मोबाइल में या आपके लैपटॉप में सुनाई दे रहा है। तो हम इधर से बोल रहे हैं, ये हमसे ले रहा है, और आप उधर से सुन रहे हैं, वो आपको दे रहा है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं हम, और ये कैसे दे रहे हैं? तो जूम ऐप के थ्रू दे रहे हैं, राइट। और ये कंप्यूटर समझ रहा है और काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो समझता है खाली 0 और 1 समझता है, मतलब इतना जो भी काम अभी कंप्यूटर कर रहा है जूम ऐप के थ्रू कर रहा है। ये यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं तो लाइन खींचा जा रहा है, ऐसे करते हैं तो लाइन खींचा जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करते हैं कंप्यूटर लिखा जाता है, यहाँ 0-1 टाइप किए तो 0-1 लिखा गया। जो भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है तो आउटपुट है।
जो भी काम हो रहा है ये सब के लिए कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कुछ भी काम हो रहा है कंप्यूटर को सब काम करने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर कोई काम नहीं करता है। आप जितना भी कुछ बात सुन रहे हैं सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहा है, 01 के फॉर्मेट में चेंज कर रहा है, और फिर वो डेटा जो है यहाँ से इंटरनेट के थ्रू वो डेटा आपके कंप्यूटर में जा रहा है, आपके मोबाइल में जा रहा है, फिर आपका कंप्यूटर मोबाइल में भी जूम ऐप लोड किया हुआ है, वो जो है समझ जा रहा है ये जो डेटा है वो जूम ऐप के थ्रू आ रहा है, जूम के पास आ रहा है, तो हमको जूम के थ्रू प्रोसेस करके जूम एप्लीकेशन के थ्रू आपको जो आवाज आपको सुनवा देना है। समझ रहे कितना काम हो रहा है? बड़ा आसान लगता है नहीं कि जूम ऐप खोले या सब कुछ तो हो जा रहा है, लेकिन इसको बनाने के पीछे बहुत दिमाग लगा है, बहुत टाइम लगा है। अगर इतना आसान रहता तो जूम ऐप जो है आज से 50 साल पहले आ जाता, 100 साल पहले आ जाता, तो 100 साल 50 साल पहले तो नहीं था। कंप्यूटर जब आया उसके बाद भी इंटरनेट आने के बाद भी जूम ऐप तो तुरंत नहीं आ गया, थोड़ा साल पहले आया है। राइट, बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता था कि हम आपको बोले और आपके कंप्यूटर में आवाज चला जाए। ठीक है, इंटरनेट आने के बाद भी ऐसा कुछ शुरुआत तो नहीं बना वहां से, तो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर उस समय नहीं था, तो उस समय आपके पास जूम ऐप नहीं था, तो हम लोग यहाँ से वहां बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वहां पे जो है आदमी फेस टू फेस काम करता था। अब जो हो गया फेस टू फेस करने का जरूरत नहीं है, वहां पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ में बैठे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं और उनका काम चल रहा है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन पहले नहीं था और ये इंस्ट्रक्शन अब दे दिए हैं कंप्यूटर को। राइट, चलिए अब क्या हुआ, तो हम आपको पहले ही बोल दिए कि भाई कंप्यूटर तो समझेगा 01। ठीक है, और 01 के फॉर्मेट में जो लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मेनली अगर आप देखिएगा कंप्यूटर को लैंग्वेज, तो एक बात देखिए, तो ये 01 भी जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका है, और 01 से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको समझता है, उसको काम करता है। तो मान लेते हैं अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, राइट? तो हिंदी क्या हो गया, कम्युनिकेशन मीडिया है ना, हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन मीडिया है। तो हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। इससे हम लोग, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। मराठी क्या है? गुजराती क्या है? सब लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो जिस लैंग्वेज को समझता है वो उस लैंग्वेज में हम लोग उससे बात कर सकते हैं और हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर समझता है 01, तो 01 के हिसाब से ही, जैसे आपके पास जो डिजिट है, कितना डिजिट है? 0 से लेकर 9, 10 डिजिट है, राइट? हम लोग जो यूज करते हैं 10 डिजिट है, और उसे 10 डिजिट को यूज करके हम दुनिया भर का नंबर जनरेट कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। और उसे 10 डिजिट का पूरा मैथमेटिक्स है ना? यस सर। मतलब खाली वो 10 डिजिट जो है कितना कमाल दिखाता है, बहुत कमाल दिखाता है, राइट? यस सर। उसी 10 डिजिट के चलते पूरा स्टूडेंट जो है परेशान है कि हम एग्जाम कैसे पास करें, हमको बीएससी करना है, हमको एमएससी करना है, हमको दुनिया भर। आप लोग जरा म्यूट पे रहिए, गौरव म्यूट कीजिए जरा, आपके बैकग्राउंड से नॉइज बहुत आ रहा है। तो उसी 10 डिजिट का इतना कमाल है कि आप बच्चा क्लास से लेके और बड़ा क्लास तक, मतलब बीएससी, एमएससी, पीएचडी भी करते हैं मैथ में, उसी 10 डिजिट्स में आप फंसे हुए रहते हैं, राइट? हाँ, तो 10 डिजिट का ये कमाल है कि आपको जिंदगी भर फंसा के रखता है, पूरा दुनिया का काम उसी 10 डिजिट में चल जाता है। तो वो तो आप मैनुअल लाइफ में है। उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर जो है, यही 2 डिजिट का कमाल है कि पूरा काम जितना भी कंप्यूटर में होता है उसे 2 डिजिट में हो जाता है, उसी से सारा दुनिया जो है उसी पे नाच रहा है, राइट? तो अब 01 के हिसाब से भी जो है हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, और इंस्ट्रक्शन देने का जो भी माध्यम होता है या कंप्यूटर से जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लैंग्वेज। अपनी बात समझाने के लिए जो भी हम माध्यम यूज करते हैं, जो भी हम वर्ड यूज करते हैं, वो किसी ना किसी लैंग्वेज का हिस्सा होता है। यस सर। हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलिएगा, मलयालम बोलिएगा, कन्नड़ा बोलिएगा, तेलुगु बोलिएगा, सबका हम लोग बात करने का मीडिया। अब कंप्यूटर से बात करने का तरीका क्या है? 01 में आपको इंस्ट्रक्शन देना है। अब 01 ही यूज करके वहां पे हर तरह का बात हम बता सकते हैं। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का यूज हर जगह पे होता है।
हर तरह का काम कंप्यूटर कर लेता है ना। सिंपल सा जूम एप्लीकेशन नहीं दिखे ना, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया गया है वो सब 0-1 के फॉर्मेट में दिया गया है। मतलब 0-1 लिख के ही दुनिया भर का सारा इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को दे पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 0-1 यूज करके एक लैंग्वेज बन गया, है ना। और अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो हर बात बोलने के लिए आपको 0-1 का कॉम्बिनेशन यूज करके, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, राइट। यस सर, 26। वही 26 अल्फाबेट यूज करके तमाम तरह का बात बोल सकते हैं ना। यस सर। 27 अल्फाबेट तो नहीं है कि नहीं। नो सर। वही 26 अल्फाबेट यूज करके तमाम तरह का बात बोल लेते हैं। तो वहाँ पे 26 हिंदी में कितना है, 26 से बहुत ज्यादा है 53 सर। एक क्वेश्चन है ना। तो हम लोग जो सर, है तमाम तरह का बात जो है, जितना वर्ण वाला हमको दिया गया है, जितना अल्फाबेट दिया गया है हिंदी में, उतना यूज करके हम तमाम तरह का बात बोल लेते हैं। तो हिंदी में बोलिएगा कि ज्यादा अल्फाबेट जरूरत पड़ता है, और अंग्रेजी में कम, लेकिन बात उतना ही बोलते हैं ना। चाहे अल्फाबेट कम हो चाहे ज्यादा हो, बात उतना ही ना बोलते हैं। सारा बात बोल पाते हैं ना, अंग्रेजी में भी सब बात बोल लीजिएगा और हिंदी में भी सब बात बोल लीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बात हमको अंग्रेजी में बोलना है और हम बोल ही ना पाए, हमको पता नहीं कि बोलना क्या है, और नहीं भी पता है तो वो भी बोलने का तरीका है कि नहीं। बात समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट से ये डिसाइड नहीं ना कर सकते हैं कि हम कौन सा चीज बोल पाए और कौन सा चीज नहीं बोल पाए। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हैं सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है सर, ये डेटा और इंफॉर्मेशन का लैंग्वेज कहलाएगा ना। ठीक है, देखिए हमको थोड़ा सा जानना और समझना यहाँ पे आपकी बात ये है कि आप डेटा और इंफॉर्मेशन को आप मशीन लैंग्वेज से कैसे जोड़ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जरा हमको फिर बताइए। सर ये जो मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर सर, 0-1 समझता है सर। तो ये जो लैंग्वेज है सर, ये किसी डेटा का ना लैंग्वेज हुआ, डेटा और इंफॉर्मेशन का लैंग्वेज हुआ। ओके ठीक है, अब आपको आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया है। देखिए लैंग्वेज जो है, जैसे अब हिंदी लैंग्वेज किसका है, आदमी का, राइट, जो इंडिया में रहते हैं। जी। कन्नड़ा लैंग्वेज किसका है, जो कर्नाटका में रहते हैं। जी। लेकिन लैंग्वेज किसका है, आदमी का, राइट। उस लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, राइट। आपकी बात समझे, आपकी बात समझे, अब हम आपको कुछ बोले, आप वो काम किए, आप हमको कुछ बोले, हम वो काम किए, राइट। एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे। तो यहाँ पे भी तो हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं। यस सर, प्रोसेस ही होता है डेटा। हम लोग प्रोसेस ही करते हैं, जो हमको बोला गया इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे सुनते हैं चाहे इंस्ट्रक्शन देते हैं, यही ना काम करते हैं। किसी से कुछ समझते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी का कुछ सुनते हैं, किसी को कुछ सुनाते हैं, किसी को गुस्सा होता है तो डांटते हैं, किसी को खुश होता है तो खूब तरह तारीफ करते हैं, राइट। तो यहाँ भी प्रोसेस ही करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो किसका है, ह्यूमन बीइंग का, राइट। हिंदी किसका लैंग्वेज है, आदमी का, राइट। अब उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है कि भाई जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी सब जगह ने कहीं कहीं पे हिंदी लैंग्वेज, कहीं कन्नड़ा, कहीं मलयालम, कहीं तेलुगु, कहीं असामी, कहीं बंगाली, कहीं उड़िया, कहीं गुजराती, मराठी, इतना तरह का लैंग्वेज है। खाली इंडिया में अलग अलग कंट्री में जाइएगा अलग अलग लैंग्वेज मिलेगा आपको। जी सर। तो जब यहाँ पे जिस तरह से है, तो हम तो यहाँ पे नहीं बोलते कि हिंदी जो है डेटा और इंफॉर्मेशन का लैंग्वेज, हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इस जगह में रहने वाले लोगों का लैंग्वेज हिंदी है, राइट। जी सर, पर्टिकुलर इसी तरह से 0-1 को हम क्या बोलेंगे, डेटा इंफॉर्मेशन का लैंग्वेज कि कंप्यूटर का लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज। समझ में आ गया बात। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो 0-1 जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज है, और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब आपके अगर दिमाग में कहीं ये डाउट हो जाए कि 0-1 से कैसे सब बात बोल देंगे, तो इसीलिए हम आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि भाई साहब, एक तो 3 एग्जाम्पल दिए। एक तो बोले कि आप 0-1 है, उसी तरह से हम लोग अपना डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 यूज करते हैं, 10 डिजिट, और उसी 10 डिजिट में हम क्लास नर्सरी से लेकर PhD भी कर लेते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, राइट। पूरा मैथ उसी में नचाए हुए रखते हैं हम लोगों को, नहीं। यस सर। उसी 10 डिजिट में नाचते रहते हैं, पूरा दुनिया उसी में घूम रहा है 10 डिजिट पे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या, लैंग्वेज के बारे में अगर आते हैं तो आप देखिए क्या, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, उसी 26 अल्फाबेट से आप तमाम तरह का बात कर लेते हैं, बता देते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट।
और हिंदी में वही चीज बोलने के लिए आपके पास ज्यादा अल्फाबेट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हिंदी में ज्यादा बोल लीजिएगा और अंग्रेजी में कम बोलिएगा। बात तो एक ही कर सकते हैं ना, मिक्स करके बोल सकते, है ना। मिक्स भी तो बोल सकते। उसी तरह से अगर आप उर्दू में जाइएगा तो हो सकता है कि कुछ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कुछ और हो, कन्नड़ा में जाएंगे तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कुछ और हो, गुजराती में जाएंगे तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कुछ और हो, मराठी में जाएंगे तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कुछ और हो सकता है। Yes, sir. यस सर। लेकिन सब आदमी सब कुछ बोल लेता है कि नहीं, है ना। वो उतना ही अल्फाबेट, जिस लैंग्वेज जितना अल्फाबेट है उतना ही अल्फाबेट को यूज करके हम हर बात बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में खाली दो ही चीज है, 0 1, 0 ही 1 का कॉम्बिनेशन यूज करके वहां पे हम कंप्यूटर को सारी बात बता देते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस बात में डाउट नहीं रहना चाहिए, खाली 0 ही 1 यूज करके हम कैसे सब बात बता देते हैं। तो जैसे हम 26 लीटर में यूज करके सब बात बता देते हैं, 50 अल्फाबेट यूज करना पड़ता है। कन्नड़ा में हो सकता है कुछ नंबर ऑफ अल्फाबेट अलग हो, गुजराती में अलग हो, चाइनीज में कुछ अलग हो, जापानीज में कुछ अलग हो, कोरियन लैंग्वेज में कुछ अलग हो, लेकिन बात तो सब उतना ही करते हैं, है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे कंप्यूटर में उसी तरह से खाली 0 1 यूज करके हम सारी बात कंप्यूटर को बता देते हैं। और उसका प्रमाण यही है कि देखिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसके थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू, राइट। यस। और वो अल्टीमेटली 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसी से प्रोसेस होके और आपका जो डेटा इंटरनेट पे जा रहा है वो भी किस फॉर्मेट में जा रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में। 0 मतलब 1 तार में क्या जा रहा है, जहां भी तार लगाया, सैटेलाइट लगाया, वहां पे डेटा कैसे जा रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज 0 1 में जा रहा है, राइट। अब फिर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में घुसने के बाद फिर उस 0 1 को कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। किसमें, साउंड में, है ना, 0 1। है ना। साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, हम साउंड दिए और आपको क्या मिला, साउंड, राइट। साउंडिंग, है ना। आपको यहाँ पे स्क्रीन में जैसे हम यहाँ पे फोटो बनाए और आपको वहां पे क्या दिखा, फोटो, है कि नहीं। जी सर, जी सर। हम यहाँ पे फोटो बनाए, सर्किल बनाए, आपको वहां क्या दिखा, सर्किल, राइट। लेकिन इस बीच में बहुत सारा प्रोसेसिंग हुआ और आपको पता भी नहीं चला। इवन कि इंटरनेट भी बीच में है, डेटा बैंगलोर से पहुंच गया कहाँ, बिहार, कितना टाइम लगा, मिली सेकेंड, राइट। मिली। तो ये है आपका टेक्नोलॉजी, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर उतना फास्ट है। बात समझ में आ रहा है। यस सर, समझ। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब मशीन लेवल में कंफ्यूजन नहीं ना है कि काहे 2 ही डिजिट में कैसे काम हो जाएगा। 2 ही डिजिट में सारा काम हो रहा है, हो सकता है और हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो एक तो चीज समझ में आ गया कि कंप्यूटर को समझ में आता है केवल और केवल 0 1, उसके अलावा कुछ नहीं। और 0 1 के फॉर्मेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसको मशीन डायरेक्टली समझ सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे डायरेक्टली समझने का बात क्या हुआ, है ना। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहां से बीच में घुस गया अचानक से, हाँ। अब देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां से घुस गया। अब एक बात बताइए, 0 1 तो कंप्यूटर को ना पता है, सारा वर्ड कंप्यूटर को पता है। अब हम लोग जैसे मान लेते हैं हिंदी अंग्रेजी समझे हैं, सीखते हैं, आपको जिंदगी भर जो है आपको मतलब हर दिन और आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। टाइम लगता है उसका सारा एक एक वर्ड जानने समझने में, है ना, समय लगता है। अब ऐसे ही आपको बोल देते हैं कि भाई हिंदी अंग्रेजी सीख लिए, मलयालम कन्नड़ा आप सीख लिया, अब आप एक काम कीजिए ना, सब जितना भी बात आप बोलते हैं उसको आप 0 1 के फॉर्मेट में भी लिखना सीख लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। हर वर्ड को आप 0 ही 1 में, तो आपको 0 1 अच्छा से समझना पड़ेगा और फिर 0 1 के हिसाब से आपको जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ेगा। वो आसान रहता है कि दिक्कत वाला काम रहता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको सीखने में ज्यादा समय लगेगा, राइट। यस, है ना। चलिए, कोई भी चीज असंभव तो नहीं है। मान लेते हैं जो भी आदमी कंप्यूटर शुरू में बनाया तो वो जब इंस्ट्रक्शन देता था तो किस में इंस्ट्रक्शन देता होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देता होगा, 0 1 में ही देता होगा इंस्ट्रक्शन शुरू में जब बना तो। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई साहब ये जो 0 1 के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो खाली एक्सपर्ट आदमी सब जो है जिसका कि खूब इंटरेस्ट है कंप्यूटर में,
वही आदमी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाएगा और बाकी लोग तो नहीं दे पाएंगे। किसके पास इतना है पेशेंस है कि 0101 सीखे और उसमें इंस्ट्रक्शन देता रहे। बात समझ रहे हैं? अब क्या हुआ देखिए। जी सर। थैंक यू। तो अब जो है, पहला तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या समझे आप? कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या? वो लैंग्वेज जो कि आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उससे ऊपर कंप्यूटर लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको। यस सर, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज किसको बोलिएगा? वो लैंग्वेज को जिससे कि आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाइए, वो लैंग्वेज जिसको यूज करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाइए, उसको हम क्या बोल देंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। अब जो है कंप्यूटर लैंग्वेज को अगर आप देखा जाए तो मोटा मोटी दो तरह का हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मोटा मोटी कंप्यूटर लैंग्वेज को बोलते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर जो है दो तरह का है। ठीक है, एक को बोल देते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? अब नोट कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। खाली कॉपी ला के रख लिया, आप भूल जाते हैं नोट करना। वो भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्या कि आप लोग गप सुनने में ज्यादा मजा आता है, लिखने में थोड़ा कम। क्या लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं? दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो तरह का लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में बोला गया कि भाई ये दो मेन तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, अब स्लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में आपके पास मेनली हो जाता है, एक तो हो गया आपका मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में लिखते हैं? 0101 के फॉर्मेट में सारा इंस्ट्रक्शन आपको लिख देना है। जितना दुनिया भर का कहानी बता रहा है सब कुछ आप 0101 करके लिख दीजिए। अब 0101 के चक्कर में क्या हो गया, लोगों को ऐसा लगा कि भाई साहब इस 0101 को सीखना और समझना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। ठीक है, और हम खाली 0101 के चक्कर में दुनिया को फंसा के रखेंगे तो इसका यूज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या है कि कंप्यूटर को यूज करवाने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन देने वाला जो आदमी है वो ही कम रहेगा, तो कितना इंस्ट्रक्शन दे पाएगा? कम आदमी कम में इंस्ट्रक्शन दे पाएगा। यस सर। और आज देखिए, आप खाली अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में आईटी में लगभग 50 लाख आदमी काम करते हैं। ठीक है, और इंडियन कम से कम 10 लाख आदमी जो है यूएस में जाके काम करते हैं। ठीक है, मतलब लगभग 60 लाख आदमी जो है सॉफ्टवेयर बनाने का काम मेनली करते हैं, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो ये तो हम खाली इंडियन के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी थ्रू आउट द ग्लोब बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और खाली सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। अगर जो ये मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लोग आज तक डिपेंडेंट रहते तो इतना नंबर जो इतना लोग जो आज सॉफ्टवेयर बना रहा है इतना लोग नहीं बना रहा होता। ठीक है, क्योंकि उसको करना जो होता वो थोड़ा टफ काम होता, सबके दिमाग से बाहर का बात हो जाता है। ठीक है, जैसे हर लोग साइंटिस्ट नहीं ना बन जाता है, हर लोग तो साइंटिस्ट नहीं बन जाता है, लेकिन साइंस तो बहुत लोग पढ़ता है। क्या बीएससी तो बहुत लोग करता है, एमएससी बहुत लोग करता है, उसको Yes, समझ sir. में तो आ जाता है, समझता बहुत लोग है, लेकिन सब लोग साइंटिस्ट तो नहीं बन पाता है कि नहीं? तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने का काम उतना ही टफ हो जाता है जैसे कि आपको साइंटिस्ट बनने का काम। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपको सब कुछ बहुत अंदर तक समझना पड़ता है, तब जाके आप कंप्यूटर से काम करवा पाते, मतलब कंप्यूटर में आप इंस्ट्रक्शन दे पाते। ये लोगों को लग गया, वो बोले इसका कुछ ना कुछ उपाय लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या उपाय लाना पड़ेगा? तो बोलना भाई कि कुछ आसान तरीका खोजिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का। ये 0101 से तो काम नहीं चलने वाला है, इससे जो है बहुत ज्यादा दिन जो है ना, बहुत इसको ज्यादा हम नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान कीजिए। ठीक है,
बोला गया ठीक है कुछ किया जाए। तब क्या किए वो लोग, 0101 के बाद एक नया चीज लेके आए, मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद एक नया लैंग्वेज लेके आए, उसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। उसका नाम क्या रखा गया, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का बात है, इसलिए हम बीच में लिखे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद थोड़ा सा, एक ही दिन में तो सब कुछ चेंज नहीं हो जाता है। जैसे कार इतना दिन से डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन कितना साल से चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है कि नहीं। और अब लोग किस पे बात करने लगा है, इलेक्ट्रिक कार, हाइड्रोजन कार, है ना, उस पर बात कर रहा है। लेकिन एक के दिन में तो इलेक्ट्रिक कार नहीं बन गया, उस पर भी धीरे धीरे चल रहा है। आज भी लोग जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने से थोड़ा कतरा रहे हैं, राइट, बोलते हैं अभी और उसमें थोड़ा सा और डेवलप होने दो तब खरीदेंगे। नहीं, तो एक ही दिन में मान लेते इलेक्ट्रिक कार बन भी गया है, तो एक के दिन में तो एकदम हिट नहीं ना हो गया। एक ही दिन में सब लोग अपना डीजल कार फेंक के चाहे बेच के, चाहे पेट्रोल कार फेंक के चाहे बेच के इलेक्ट्रिक कार तो नहीं खरीद ले रहे हैं, हाँ? जबकि शायद सस्ते पड़े, जबकि शायद सस्ते पड़े, लेकिन क्या सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी को थोड़ा और डेवलप होने दो, पता नहीं कि कब वो रुक जाए, है, विश्वास ही नहीं हो रहा है लोग को, है। तो और एक ही बार में सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। जैसे अब इलेक्ट्रिक कार भी बन रहा है, तो एक ही दिन में सबसे एकदम एडवांस वर्जन नहीं ना आ जाएगा। पहले क्या आएगा, शुरुआती चीज आएगा, है ना। पहले 50 किलोमीटर से आया कि 50 किलोमीटर का बैटरी लगा दीजिए, तो 80 किलोमीटर आया, 100 किलोमीटर आप बोल रहा है कि 400 किलोमीटर चल जाएगा। तो धीरे धीरे बनता है ना, एक ही दिन में तो नहीं बन जाता है। तो वैसे ही लोग जब सोचना शुरू किया कि भाई साहब ये मशीन लेवल लैंग्वेज तो बड़ा डिफिकल्ट काम बता दिया आप लोग को, इससे कैसे काम चलेगा, इसका कुछ आसान उपाय बनाइए। तो आसान उपाय में क्या हुआ, एक नया लोग बनाए लैंग्वेज, उसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हो गया, बोले 01 नहीं यूज करना है। अब 01 के बदले में क्या करना है, आप लोग कुछ कोड लिखिए। जैसे लिख दीजिए ऐड, मतलब जोड़ने के लिए बदले आप क्या लिख दीजिए, ऐड। घटाना है तो लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट। इस तरह का कुछ कोड लाया गया, बात समझे ना, इस तरह का कुछ कोड लाया गया। अब ऐड में क्या है, ऐड जब करना है तो ऐड क्या, नंबर 1 नंबर 2 दो नंबर को जोड़िएगा ना। ऐड लिखिएगा तो ऐड के बाद क्या, किसको जोड़िए वो भी ना बताना पड़ेगा। तो ऐड हो गया, उसने बोला कि ऐड के बाद जो है आप कुछ जो है तरीका बताइए कि कैसे जोड़ना है, वैसे ही घटाने, तो कुछ जो है कोड लाया गया। ठीक है, कुछ कोड लाया गया, कोड वर्ड्स। अभी होगा कोड वर्ड में बात करने वाला बात हो गया, बात समझे। ये जो है ना कोड वर्ड में बात करने वाला हो गया कि टूटा फूटा चीज आप याद कर लीजिए ये सब। अब आपको 01 नहीं बोलना है, याद कर लीजिए, आप ऐड बोलिए, सब्ट्रैक्ट बोलिए, उसी तरह से मल्टीप्लाई बोलिए, डिवाइड बोलिए, जो भी करना है इस तरह से, है ना, आप याद कर लीजिए। कोड वर्ड हो गया आपका। तो अब क्या हो गया, तो अब हम 01 के बदले क्या बोलने लगे, ऐड सब्ट्रैक्ट, इस तरह का। लेकिन ये भाई साहब ऐड सब्ट्रैक्ट आप ना बोल दिए, अब कंप्यूटर को तो ऐड सब्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, मशीन लेवल वो क्या है, 01 ठीक है। आप बने होशियार, आप बोले कि अब हम 01 नहीं लिखेंगे, अब तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप नया एक जो मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज करके, मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज करके आप एक नया चीज लिखे। आप बोले कि ऐड अगर लिखेंगे ना तो कंप्यूटर को ये बता देना है कि ऐड का मतलब मान लेते हैं होता है इतना बार 0101, बात समझे। तो अगर हम ऐड लिखे तो आप कंप्यूटर को क्या बोलो, ये वाला इतना बार 0101 बोलो, बात समझे। और दूसरा हो गया अगर हम सब्ट्रैक्ट लिखे तो आप कंप्यूटर को इतना बार ऐसे ऐसे 0101 बताओ, बात समझ में आया। क्योंकि वहां भी तो 01 ऐड लिखने के लिए कुछ ना 0101 में लिखते होंगे, और सब्ट्रैक्ट लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो 01 में लिखते होंगे। तो जो भी कुछ लिखा जाता है तो पहले हम बोले कि हमको ऐड लिखना है, फिर बोले हमको सब्ट्रैक्ट लिखना है, हमको अब 0101 नहीं लिखना है। तो अब इस ऐड को कोई ना कोई तो एक चीज होना चाहिए जो कि इस ऐड को कन्वर्ट कर दे किस में, 0101 में, जिससे कि कंप्यूटर को पता चल जाए कि हम बोल क्या रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमको आता है हिंदी और आपको आता है फ्रेंच, हमको आपसे कुछ बोलना है, हम अब फ्रेंच सीख नहीं सकते, आप हिंदी सीख नहीं सकते, तो हम क्या किसको लेके आते हैं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर को, राइट।
दुभाषिया को लेके आते हैं जिसको हिंदी भी है और फ्रेंच भी आए। फ्रेंच। तो हम जब कुछ बोलेंगे तो वो सुनेगा और उसको हूबहू ट्रांसलेट करके बता देगा। बात समझे? तब आप समझ जाइएगा। तो बीच में क्या आ गया? ट्रांसलेटर नहीं आ गया। यस सर। वो आदमी जो अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं उसको आपस में बात करना है। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो आदमी है जो असेंबली लैंग्वेज जानता है, जो ऐड लिखा है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, उसको मशीन लैंग्वेज नहीं जानना है। और जो मशीन लैंग्वेज जानता है उसको असेंबली लैंग्वेज नहीं जानना है। ठीक है? तो अब लेकिन इस दोनों को लेकिन बात करवाना है। ठीक है? तो हमको बीच में क्या लाना पड़ेगा? ट्रांसलेटर, है ना? ट्रांसलेटर। है ना? तो उसका काम क्या होगा? उसका काम क्या होगा? उसको ये पता होगा कि असेंबली लैंग्वेज में ऐड होता है कुछ चीज, सब्ट्रैक्ट होता है कुछ चीज, है ना? और ऐड अगर लिखा हुआ है तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जब हमको मशीन को बताना होगा तो उस मशीन को हम क्या बताएंगे? ऐड बोलेंगे कि 0101 ये जो लिखे हैं वो बताएंगे? 010 बताएंगे। सब्ट्रैक्ट के जगह पे इतना बार 0101 बता देंगे। ठीक है? तो ये जो ट्रांसलेटर का काम हो गया। तो अब हमको जब अगर हम एक असेंबली नया लैंग्वेज बनाए तो हमको एक ट्रांसलेटर भी बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? ट्रांसलेटर भी बनाना पड़ा। उस ट्रांसलेटर को क्या बोले कि भाई ऐसा करो, हम लिखेंगे ऐड, लेकिन तुम क्या समझना? 01010101 और ये जो चीज है जाके मशीन लेवल लैंग्वेज को मशीन को बताना, कंप्यूटर को बताना। बात समझ में आ गया? तो ट्रांसलेटर अब ये जो है, अब मान लेते हैं अभी हिंदी से फ्रेंच में करना था तो एक ट्रांसलेटर लाए हम। अब मान लेते हैं इंग्लिश से कोरियन में करना है तो वही ट्रांसलेटर काम कर जाएगा? नहीं सर, नहीं करेगा। उसको नहीं। तो खाली हिंदी और फ्रेंच आता है ना? अब मान लेते हैं अंग्रेजी को फ्रेंच में करना है तो फिर भी हमको क्या चाहिए होगा? दूसरा ट्रांसलेटर जिसको अंग्रेजी और फ्रेंच आए। चाइनीज को फ्रेंच में करना है, अब चाइनीज आदमी को फ्रेंच आदमी से बात करना है तो फिर वही फ्रेंच ट्रांसलेटर काम करेगा कि दूसरा ट्रांसलेटर चाहिए होगा? दूसरा ट्रांसलेटर, राइट? है ना? बात समझ में आ गया? अब ये असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर बनाया गया उसका नाम रखा गया असेंबलर। क्या रखा गया? असेंबलर। ठीक है? तो असेंबलर क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। उसका काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है? अब ये जो मशीन जो है ना, ये जो मशीन जो है, अब मशीन लेवल लैंग्वेज है। अब मशीन जो है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है हमारे सात्विक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, राइट? उनको पता होगा अलग अलग मशीन भी जो है अलग अलग बनता है, राइट? जैसे बोलते हैं 32 बिट, 64 बिट, राइट? अलग अलग। तो उसका जो लैंग्वेज क्या होगा? अलग हो सकता है, राइट? हर मशीन का जो आर्किटेक्चर के हिसाब से उसका लैंग्वेज क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अलग हो सकता है। बात समझ में आ गया? जी सर। हर मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से उसका जो समझने का तरीका होगा तो 0101 ही, क्योंकि सबका सब डिजिटल मशीन है। सबका सब क्या है? डिजिटल मशीन है, तो होगा तो 0101 ही। लेकिन इंस्ट्रक्शन देने का तरीका जो उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यस सर। बात समझ में आ गया? जी सर। तो इसीलिए ये सब जो असेंबलर या जो भी बनता है वो भी अलग अलग बनाना पड़ सकता है अगर आपको अलग अलग तरह की मशीन के लिए बनाना है। या उसको उसी असेंबलर को हम बोलेंगे कि ये असेंबलर जो है इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा। इसका मतलब उस असेंबलर में हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भैया अगर मशीन का टाइप ये है तो उसको ट्रांसलेट करो इसमें, और मशीन का टाइप बी है तो उसको ट्रांसलेट करो इस तरह से, और मशीन का टाइप सी है तो उसको ट्रांसलेट करो इस तरह से। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो दो तरीका है, या तो अलग अलग हम असेंबलर बनाएं या एक ही असेंबलर को हम तीनों मशीन के बारे में बताएं। बात समझ रहे हैं? बेसिकली तो सर वो तो असेंबलर के पर निर्भर होगा ना सर? हाँ, असेंबलर जो आपका असेंबली लैंग्वेज बना रहा है और जो असेंबलर बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। जी। ठीक है? मेनली कहने का मतलब ये था। अब हम आपको जो बता रहे हैं वो मेन चीज ये है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? मशीन के आर्किटेक्चर पे। मशीन लेवल लैंग्वेज किस पे डिपेंडेंट है? मशीन के आर्किटेक्चर पे।
तो ऐसा नहीं है कि एक बार मशीन लेवल लैंग्वेज अगर कोई आदमी सीख लेता है तो जिंदगी भर उसका काम चल जाता। क्या है कि मशीन का आर्किटेक्चर क्या होगा, समय के साथ साथ चेंज होगा, लोग चेंज करते हैं, राइट। जी नया नया तरीका आएगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा, तो मशीन भी चेंज, तो उसका इंस्ट्रक्शन भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और आदमी को क्या करना पड़ेगा, मशीन चेंज तो उसका इंस्ट्रक्शन भी फिर से सीखो। बात समझे। तो खाली जी एक ही बार कोई मशीन लेवल लैंग्वेज सीख लेता तो उससे उसका पूरा जिंदगी नहीं कटता। हर दिन उसको नया नया लैंग्वेज सीखना पड़ता, मतलब नया नया वर्ड सीखना पड़ता, नया नया तरीका सीखना पड़ता। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, मशीन पे, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे। यस सर। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, मशीन के कंप्यूटर आर्किटेक्चर, पे। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे। जी ठीक है। तो एक ही मशीन लेवल लैंग्वेज सीख लेने से आदमी का काम नहीं चलता। तो बड़ा ये सब दिक्कत वाला चीज है, राइट। जी पहले सर। तो 01 सीखना मुश्किल का, उसमें भी बोल रहा है कि एक बार 01 सीख लीजिएगा उससे काम नहीं चलने वाला है आपका, क्योंकि समय जी के सर। साथ साथ मशीन बदलेगा, प्रोसेसर बदलेगा, तरीका बदलेगा, आपको उसका लैंग्वेज भी बदलना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। समझ गए, 01 यूज करना है लेकिन वर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। अब क्या हुआ, ये जो आप ट्रांसलेटर बनाए हैं, जो असेंबलर है, राइट। अब क्या होता है कि जब असेंबली लैंग्वेज बनाया गया है, जब हम असेंबली लैंग्वेज बनाए, ठीक है, तो अब क्या किया है, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन खोजा गया। कौन सा प्रॉब्लम, कि अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग असेंबली लैंग्वेज बनाने का जरूरत नहीं है। हम अलग अलग मशीन के लिए हम अलग अलग मशीन असेंबली लैंग्वेज नहीं बनाते हैं, हम अलग अलग असेंबलर बना देते हैं। बात समझ में आ गया, हम क्या बना देते यस हैं, सर। अलग अलग असेंबलर। असेंबलर बनाते हैं। तो आदमी एक बार जब असेंबली लैंग्वेज सीख लिया तो उससे वो हर तरह के मशीन का सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो थोड़ा सा तो हेडेक कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जी जी सर। आदमी को अब एक बार असेंबली लैंग्वेज सीख लिया तो अब वो सॉफ्टवेयर जो है हर तरह के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। क्यों, क्योंकि जब असेंबली लैंग्वेज बनाया गया तो हम लोग अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग असेंबलर बना दिए। तो हम लोग क्या किए, इस चीज को, ये वाला जो पार्ट है इसको अलग रखे और असेंबलर को अलग रखे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, तो असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर है और असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, यस सर। क्योंकि असेंबलर में भी हम इंस्ट्रक्शन ही लिखे हैं, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। ठीक है, जी सर, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे भी लिखा हुआ। अब हम उस पर बात नहीं करते कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके पे बात करने के बाद फिर हमको बहुत कुछ बात करना पड़ेगा, इसका अभी जरूरत नहीं है आपको। अब असेंबली लैंग्वेज अब हमारा जो हो गया, अब आपको समझ में आ गया, फिर असेंबली लैंग्वेज समझ में आ गया, असेंबलर समझ में आ गया और मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आ गया। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट है और असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है कि नहीं है। नहीं सर, मशीन नहीं है। नहीं है। एक बार असेंबली लैंग्वेज सीख लिया, आपका काम हो गया। अब अगर अलग अलग मशीन भी है तो ये हेडेक किसका है, असेंबलर का। हम अलग अलग असेंबलर ही बना देते हैं। अलग अलग असेंबलर। लोगों को अलग अलग असेंबली लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं बोलते हैं, हम अलग अलग असेंबलर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो ये हो गया पहला फेज, मशीन लेवल लैंग्वेज के उससे उठ के आए हम पहुंचे असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज में आपको हम बोले बहुत सारा कोड वर्ड दे दिया गया, लेकिन ये जो कोड वर्ड था ना, इसको याद करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था लोग को, समझे। क्योंकि जैसे आपका शॉर्ट हैंड बहुत लोग सीखते हैं, राइट। बहुत लोग शॉर्ट हैंड सीखने हैं, शॉर्ट हैंड का नाम सुने हैं। अब तो धीरे यस सर, धीरे सब सुने। खत्म हो रहा है, लेकिन शॉर्ट हैंड का नाम सुने आप लोग, टाइप राइटिंग वाला सब लोग इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, सब जगह पे शॉर्ट हैंड सिखाता है, सुने सर। सुने हैं ना। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है, वो सर बहुत तरह का शॉर्ट में कोड वर्ड, कुछ सेंटेंस। लोगों को कोडिंग बताया जाता है, राइट। कोड लैंग्वेज, कोडिंग मतलब जी प्रोग्रामिंग वाला कोडिंग नहीं, कोड लैंग्वेज होता है ना। जी सर। तो जैसे होता है। आर्मी वाला लोग या कोई जासूस सब जो होता है, वो लोग कभी कभी कोड वर्ड में बात करता है, राइट। बोलना होगा कुछ लेकिन बोलेगा कुछ और, अगला आदमी समझ जाएगा कुछ और, राइट। बात सुने हैं जी ऐसा सर। कभी सुने हैं ना, ये सब होता है ना। यस सर, सुने। कहने का मतलब ये हो गया
कि अब हम लोग कोडवर्ड, तो कोडवर्ड को क्या करना होगा, हर आदमी को कोडवर्ड जो है याद करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग कोड वर्ड हो जाए, अलग अलग कोडवर्ड सबको याद करना पड़ेगा, और कभी आदमी भूल गया तो अब कहाँ खोजेगा, दिक्कत होगा, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज तक तो ये है कि थोड़ा सा काम आपका आसान हो गया, ठीक है। कम से कम मशीन लेवल वाला हेडेक नहीं रहा। अलग अलग मशीन के लिए आपको अलग अलग मशीन लेवल लैंग्वेज सीखने का जरूरत नहीं है, एक बार असेंबली लैंग्वेज सीख लिए उसी से आपका काम हो गया, वहां तक तो सब सही था। लेकिन ये कोड यूज करना लोग को लगा भाई ये भी जरा मुश्किल है, इससे थोड़ा और आसान कीजिए आप, बात समझे। इसको ये जो प्रोग्राम जो लिखना है, जो कोड लिखना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, जो कोड वर्ड ये जो बोल दिया ना कोड याद कर लीजिए, ये भी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और आसान कीजिए भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लोग और सोचना शुरू किए, ठीक है इसको कैसे आसान किया जाए। तो बोले कि ऐसा कीजिए ना, आप इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा ही इसको नहीं बना सकते हैं क्या, इंग्लिश में जो सब वर्ड यूज करते हैं वैसा ही वर्ड दे दीजिए ना, काहे इतना पेचीदा वर्ड सब रखे हैं, है ना। तो Yes, sir. अब काम होने लगा कि भाई अब हमको ऐसा लैंग्वेज चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का जिसमें कि हम लोग इंग्लिश लाइक जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, है ना, तो इंग्लिश लाइक उसका स्ट्रक्चर हो जाए, इंग्लिश की जैसा स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है। इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर या वर्ड यूज कीजिए उसमें, ठीक है। उस तरह से सेंटेंस बनाइए जिसको कि पढ़ना, समझना और याद करना आसान हो जाए, बात समझे, ठीक है। बोला गया कि इसको थोड़ा और आसान कीजिए, तो लोग और काम किए, ठीक है। उसके बाद लेके आए एक अलग तरह का लैंग्वेज जिसमें कि आपको इंग्लिश जैसा आपको लगने लगेगा, इंग्लिश आपको लगेगा कि इंग्लिश दम लिख रहा है, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज जैसा लगेगा ही नहीं, आपको क्या लगेगा कि आप इंग्लिश जैसा लिख रहे हैं, बात समझ में आया, ठीक है। तो अब ये जो इंग्लिश जैसा जब लैंग्वेज आया कंप्यूटर में बन के, इसको बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोला गया, हाई लेवल High level language. इसका नाम रख दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल का मतलब कुछ तूफानी चीज नहीं है, अब काहे कि लोग थोड़ा थोड़ा इवॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग उसको लो लेवल बोले थे तो इसको हाई लेवल बोल दिए, बात समझे, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ कि अब आपके पास जो वर्ड वगैरह जो है वो आपका हो गया एज अ काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश लाइक वर्ड बना है इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी अब ट्रांसलेटर चाहिए होगा, Yes, sir. क्या कि अब तो साफे हम पहले तो कुछ कोड वर्ड लिख रहे थे, अब हम साफे उसको बदल के अंग्रेजी जैसा बना दिए, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर तो भाई साहब वही है, ढाक के तीन, वो अभी भी भाई साहब 0-1 पे अटके हुए हैं, उससे आगे वो बढ़े नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सोनू कुमार हैं, नहीं सात्विक है, राइट। अब वो कुछ आगे चल के कुछ नया खोज करेंगे कि कंप्यूटर शायद अंग्रेजी पर समझने लग जाए तो अलग बात है, फिलहाल तक तो वो 0-1 पे अटका हुआ भाई साहब, ठीक है। अब वो सात्विक पे डिपेंड करता है कि वो आप आगे सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे, और कंप्यूटर बनाएंगे तो उस कंप्यूटर भाई साहब को 0-1 के बदले में बोलेंगे कि अंग्रेजी समझ लो अब तुम, ठीक है। तो अब सात्विक पे डिपेंड करता है कि आगे उनको क्या करना है, 0-1 वाले को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाना है कि उस 0-1 ही को बदल के अंग्रेजी बना देना है, सात्विक, अंग्रेजी बना, यस ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है, आपको किधर करियर ले जाना है। यस। चलिए, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप कंप्यूटर भी बना सकते हैं या तो फिर आप कंप्यूटर में चलने वाले सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन के खाली कंप्यूटर ही नहीं बना सकते, मोबाइल भी बना सकते हैं, बहुत तरह का, 1 लाख तरह का डिवाइस बना सकते हैं, राइट, अलग अलग तरह का सर्किट बना सकते हैं, बहुत सारा कुछ सोच सकते हैं, बहुत सेंसर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आप पूरा दुनिया को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है सारा काम खुद नहीं कर सकते, उनको अंदर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कोई भी मशीन बनाइएगा उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, राइट, यस सर, सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है ना। तो सॉफ्टवेयर के बिना कोई मशीन चलेगा नहीं, आप कुछ बना लीजिए, उसको इंस्ट्रक्शन तो देना है,
अब इंस्ट्रक्शन आप जैसे दे दीजिए, 0 1 में दीजिए, असेंबली लैंग्वेज में दीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज में दीजिए, चाहे किसी और लैंग्वेज में दीजिए, इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा उस मशीन को चलाने के लिए। तो Yes, दो sir. तरह के लोग हमेशा चाहिए, एक तो मशीन को बनाने वाले, दूसरा मशीन को इंस्ट्रक्शन Yes, देके sir. चलाने वाले। Instruction चलाना। ठीक है, चलिए। Yes. जैसे कार में भी कंप्यूटर लगा हुआ है, आपको पता है कि नहीं? Yes, sir. रहता है कार। कार में कंप्यूटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को तो पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, राइट? चलिए, आप सुन रहे हैं ना, ये आप नाम सुने कि नहीं, ड्राइवरलेस कार का नाम सुने हैं? ड्राइवरलेस कार इंटरनेट पे तो खूब चलता है आजकल, ड्राइवरलेस कार गूगल चला रहा है, यूएस में आया है ड्राइवरलेस कार चल रहा है, प्रधानमंत्री गए थे दुबई, वहां ड्राइवरलेस कार पे बैठे। नाम सुने कि नहीं सुने? सुना हुआ है सर नाम। सुने हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत दूर का बात हो गया, छोड़ दीजिए ड्राइवरलेस। छोटा सा कार हम लेते हैं, मारुति का ही कार ले लेते हैं, उसमें भी कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, रहता है सर, थोड़ा उसमें भी छोटा। कंप्यूटर लगा हुआ है। टाटा का कार ले लीजिए, सब में कंप्यूटर है। आजकल बिना कंप्यूटर के कोई कार नहीं है। ठीक है, लोकेशन वगैरह भी आता है। लोकेशन तो छोड़िए, आप सुने हैं ऑटोमेटिक स्टीयरिंग? ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग, कि जैसे आपको, जैसे अच्छा पुराना जमाना का कोई कार ले लीजिए, एम्बेसडर, पुराना जमाना का, पता है? पुराना जी जमाना का सर। कार लीजिए, उसका जो स्टीयरिंग अगर घुमाना पड़ता था ना, तो जितना खाए पिए सब निकालना पड़ता था स्टीयरिंग घुमाने। बात समझे? जी सर। उसका स्टीयरिंग घुमाना आसान नहीं रहता था, जितना खाए पिए ना सब निकालना पड़ता था, तब जाके स्टीयरिंग घूमता था उसका। ठीक है, और आज का कार का स्टीयरिंग कैसा है? एक उंगली से घुमा सकते हैं। तो अब लेकिन वो जो ऑटोमोबाइल का जो तरीका है ना स्टीयरिंग घुमाने का, वो नहीं बदला है, वो वैसे ही है जो हमारा उस समय के एम्बेसडर में कार में था, और आज जो है स्टीयरिंग घुमाने का तरीका वही है। तो अब फिर चेंज क्या हुआ कि आप आज एक उंगली से स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, और 20 साल पहले जो कार बनता था उसमें पूरा दम लगाना पड़ता था। चेंज क्या हुआ? क्या चेंज हुआ है पता है? उसमें एक डाल दिया गया है सॉफ्टवेयर। बात समझ में आया? उसमें क्या घुसा दिया गया है? बीच में घुसा दिया गया एक सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, देखता है कि आप उंगली से ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, स्टीयरिंग को क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें ताकत लगा रहे हैं। तो जैसे देखता है ना कि आप ताकत लगा रहे हैं, तो जाके कार को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इसमें अभी घुमाना है। तो आपका जो घुमाने का ताकत लगता था पहले, ठीक है, वो कार को बोल देता है कि तुम ही ताकत लगा दो आदमी के बदले। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो वो जो है उसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि देख लेता है कि आप इसको घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वो देखा कि आप घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जाके तुरंत बोलता है कार को कि भाई साहब एक घुमाना है, थोड़ा आप अपने तरफ से ताकत लगा दीजिए। जैसे ऑटोमेटिक डोर होता है, जी सर। तो वहां पे क्या होता है, एक बटन दबाते हैं, जो आदमी को ठेलना पड़ता था, जैसे बहुत जगह पे क्या रहता था, घसटाने वाला दरवाजा रहता था चाहे कुछ, तो उसको खोलना पड़ता था आदमी को। और आजकल देखते होंगे बहुत जगह पे ऐसे बटन दबाइए गेट खुल जाता है, यस सर। सेंसर जैसे लिफ्ट वगैरह में है ना, बटन दबाइए खुल जाता है। पुराना लिफ्ट में जाइएगा तो उसमें क्या रहता था, उसमें रहता था वो ग्रिल टाइप का रहता था, राइट? यस सर। बाहर उसमें से ग्रिल को खोलना पड़ता था, तब आप घुसते थे, या फिर बंद करने अंदर जाने के बाद ग्रिल को बंद करना पड़ता था। आजकल का लिफ्ट क्या होता है, बटन दबाइए, बटन को दबाने का जरूरत नहीं, अपने आप ही खुल जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक खुल जाता है। राइट? तो ऑटोमेटिक खुलने का मतलब क्या, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, वहां भी कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, और वो जो मैकेनिकल डिवाइस है, जो मैकेनिकल इंजीनियर भी यहाँ पे कोई है नहीं है, तो खुलना बंद करने का काम तो मैकेनिकल इंजीनियर वाला का काम है। वो डिवाइस बना हुआ है, राइट? उसमें पुल्ली लगा होगा, रिंग लगा होगा, कुछ कुछ लगा होगा। तो वो जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई ये वाला चीज करो, तुम ताकत लगाओ। अब आदमी ताकत नहीं लगाएगा, तुम्ही को ताकत लगाना है, राइट? तो सेंस करने वाला जो चीज है वो तो बना दिया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। उसमें इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन किया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एक्चुअल में गेट खोलने और बंद करने वाला का काम कौन करवाएगा? मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझे? अब वो चलाएगा कौन? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसमें बिजली कौन देगा? पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो सबका काम अलग अलग है। बात समझ में आ गया?
तो आपके कार में भी कंप्यूटर है, बिना कंप्यूटर के अब कोई कार नहीं है। नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको पावर स्टीयरिंग बोलते हैं, नहीं। और अब तो आजकल के कार में तो वाईफाई भी रहता है, मैप भी रहता है, सब कुछ रहता है, नहीं। और एफएम भी पकड़ता है, आवाज रिकॉर्ड सब कुछ कर सकते हैं। तो उसमें कंप्यूटर हर कार में, आज के कार में कंप्यूटर भी है। तो एक ही कार को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी चाहिए, मतलब बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, और क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी चाहिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी चाहिए। ठीक है, आजकल ऑटोमोबाइल कंपनी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो पहले बोलते थे ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा तो काम ही खत्म कर देगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हर जगह काम खोज लिया है ना। आपको दुकानों चलाना है, आजकल देखते हैं ना गूगल पे से पे होता है पैसा। जी सर। तो आजकल तो पानो खाइएगा तो गूगल पे से पैसा देते हैं, राइट। यस सर। वो बनाया कौन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या किया, अपने लिए नया नया काम खोज लेता है, नया नया चीज बनाते रहता है कि नहीं। जी सर। तो जॉब नया नया बना रहा है। अब आज देखिए, पहले तो दुकानदार, छोटा मोटा दुकानदार कभी गूगल पे यूज नहीं किया था। उसको कभी भी पैसा लेना या देना होता था तो बैंक के जाता था पैसा जमा करने के लिए, बैंक के जाता था पैसा निकालने के लिए। आज जाता है बैंक, बहुत कम, रेयर। अब तो बैंक नहीं जाता है, नहीं। अभी तो मान लेते हैं हम गूगल पे यूज किए हैं, आगे आगे देखिए हम और क्या क्या उसको देंगे, ठीक है। और हम लोग कितना नया जॉब क्रिएट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जी सर। आज उनका बैंक जाना बंद कर रहा है, बोलेंगे आप बैठे बैठे सब सामानों आपके दुकाने पे आ जाएगा, ना आपको कहीं जाना है ना कहीं आना है। खाली बोल दीजिए कि यह सामान चाहिए, आपकी दुकाने पे आ जाएगा, पैसा भी अपने आप ही बैंक में चला जाएगा, आपको अपने से ट्रांसफर भी नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग जब सॉफ्टवेयर कंपनी में आइएगा और सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो आपका काम क्या होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक कर देना, और आदमी को बना देना क्या, उड़िया सुने हैं, काहिल आदमी। ठीक है, तो आदमी जो है खाली कुर्सी पे बैठा रहेगा और सारा काम उसका होता रहेगा। तो आपका काम है सब कुछ ऑटोमेट करना। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आइएगा तो आप भी यही सब काम कीजिएगा, गूगल पे बनाइएगा, उसके बाद और कितना ना कुछ बनाइएगा, आगे आगे समय देखिए कितना कुछ बदलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इनोवेटर बनेंगे, आप लोग जो है हर दिन नया नया चीज बनाएंगे, बात समझे। आप लोग क्या करेंगे, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर दिन एक नया चीज बनाएंगे, ऐसा चीज बनाएंगे जो अभी है नहीं इस वर्ल्ड में, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज आप हर दिन बनाएंगे। बात समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, चलिए। तो खैर वो अलग बात है, हम लोग बहुत टॉपिक भटक गए हैं। खैर, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको क्या मिला, इंग्लिश लाइक वर्ड मिला, राइट। अब इंग्लिश लाइक वर्ड जब मिल गया तब इसको भी चाहिए होगा ट्रांसलेटर, चाहिए होगा। यस सर। यहाँ पे भी एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। चलिए, तो भाई साहब इसको भी चाहिए एक ट्रांसलेटर भाई साहब। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी एक ट्रांसलेटर चाहिए। समझ गए, एक ट्रांसलेटर क्यों चाहिए वो पता हो गया, और ट्रांसलेटर का काम क्या है ये भी पता हो गया, और असेंबलर क्या है ये भी पता हो गया, पता हो गया है सब लोगों को। यस सर। यस सर। अब जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ भी ट्रांसलेटर है। अब इसी का नाम असेंबलर रख दें, इसका भी नाम नहीं रख सकते, क्योंकि असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए रखे हैं, है ना। तो अब जो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर बनाया गया है, यहाँ पे दो तरह का ट्रांसलेटर बनाया गया है। कितना तरह का ट्रांसलेटर बनाया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांसलेटर बनाया गया है वो दो तरह का बनाया गया है, ठीक है। जी सर। एक का नाम रखा गया है इंटरप्रेटर, और दूसरे का नाम रखा गया है कंपाइलर, ठीक है। एक का नाम क्या रखा गया है, इंटरप्रेटर, और दूसरे का नाम रखा गया है कंपाइलर, ठीक है। तो दो भाई साहब बन गए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या बताएं कि इंग्लिश जैसा वर्ड है। तब जब हाई लेवल लैंग्वेज बनना शुरू हुआ ना, तो लोग जो है ना आंख बंद करके लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारे लैंग्वेज बना दिए। सी भी है, C++ भी है, C# है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, गो, सॉलिडिटी, एन नंबर ऑफ लैंग्वेज बना हुआ है।
ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट, मतलब ढेरी लैंग्वेज बना हुआ है। ठीक है, तो जितना भी लैंग्वेज बना हुआ होगा, हर लैंग्वेज के लिए आपको ट्रांसलेटर अलग अलग बनेगा, राइट? यस सर, अलग अलग ट्रांसलेट। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर लैंग्वेज का लैंग्वेज, वर्ड क्या होगा, अलग अलग होगा ना। जी सर। हर लैंग्वेज में वर्ड अलग होगा, उसका हाँ, तरीका लिखने का अलग होगा, तो उसके लिए सब लैंग्वेज को अपना अपना ट्रांसलेटर बनाना पड़ेगा। ट्रांसलेटर जो बनता है वो दो तरह का बनता है, एक तो है इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर। ठीक है, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या हुआ? इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन जो है कम ट्रांसलेट करता है। कैसे करेगा? चलिए 2 मिनट में हम बंद कर रहे हैं। अनुज 2 मिनट और। अरे भाई साहब, अनुज कुमार आप आए हैं कितने बजे? 8 बजे। हम बैठे हैं 6:30 बजे से, ठीक है, लेकिन 2 मिनट में बंद कर रहे हैं। सॉरी, आपको भूख लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को भी लग रहा होगा, सबको घर जाना है, नहीं तो मम्मी पापा जो है ना डांटना शुरू करेंगे। कौन ढंग का पढ़ाई कर रहा है? पापा डांटे चाहे नहीं डांटे, मम्मी तो डांटना शुरू कर देगी। कौन ढंग का पढ़ाई कर रहा है? ना खाना ना पीना, उठा है सुबह उठ के अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है, फ्रेश भी नहीं हुआ है, बाथरूमों नहीं गया है क्या? किनको 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 डांट लग चुका है अभी तक? बोलिए सर। किसको किसको डांट लग चुका है? कंपाइलर। नहीं, किसको किसको डांट लग चुका है ना, बताइए। सर डांट तो नहीं लगा, पर भूख लग गया। भूख लग गया है, ठीक है। देखिए, तो इंटरप्रेटर का काम है, बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। इंटरप्रेटर का काम है लाइन बाय लाइन ट्रांसफर करना। इंटरप्रेटर क्या, नोट कीजिएगा, हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। इंटरप्रेटर का काम क्या है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, उसको उसी समय ट्रांसलेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर क्या करता है? पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख लीजिए, एक ही बार में वो पूरा ट्रांसफर करेगा। बात समझ में आ गया? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है? एक सर लाइन बाय लाइन, एक पूरा कमांड एक- कोड सब एक बार। एक लाइन बाय लाइन और दूसरा पूरा का पूरा। ठीक है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में इंटरप्रेटर है, किसी में कंपाइलर है, किसी में दोनों भी है। जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज बना हुआ है, बात समझ रहे हैं, जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज बना हुआ है सब में ट्रांसलेटर है, सबका अलग अलग ट्रांसलेटर होगा। और क्यों सबका अलग अलग ट्रांसलेटर हो गया? आप लोगों को सबको समझ में आ गया है? किसी को नहीं समझ में आया है? सबको समझ में आ गया, राइट? तो सबका अलग अलग ट्रांसलेटर बन गया, और हर लैंग्वेज में कोई इंटरप्रेटर बनाया है, कोई कंपाइलर बनाया, और किसी किसी लैंग्वेज में दोनों चीज है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक बात खत्म। अब हम लोग जो है अगला क्लास से स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे।